एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ज्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि जनाब ये मौका है बहुत सारी खुशियां भी करने का। जी हाँ, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों की ईद बहुत ज्यादा अच्छी, मजेदार और बहुत ज्यादा खुशी खुशी के साथ गुजर रही हो। तो आज है हमारी ईद का पहला दिन और आज मैं आप लोग के साथ अपनी ईद की रूटीन शेयर करूंगी कि यहाँ प्रदेश में हम ईद किस तरह से मनाते हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और साथ में आपके साथ साथ बहुत सारे होंगी मीठी मीठी सी बातें। तो जी यहाँ पर है हमारी मॉर्निंग का टाइम और अयान और अरशद जो है वो ईद की नमाज़ के लिए जा चुके हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों को प्रेस। तो जी ईद वाले दिन मैं काफ़ी अर्ली उठ जाती हूँ ताकि ईद के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं तो वो टाइम पर भी हो जाए और आसानी से मैं सारे काम जो है वो टाइम पर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़े आयरन। तो ये स्पेशल वो कपड़े हैं जो हमें ईद की पार्टी में वेयर करने हैं, तो जिसकी डिटेल मैं आगे आप लोग को दूंगी इसी व्लॉग में। तो कपड़े मैंने जल्दी से इस्त्री कर लिए थे। फिर यहाँ पर अब मैं अपने बेडशीट को चेंज कर रही हूँ। तो बेडशीट मैं रात में चेंज नहीं करती हूँ चांद रात पे, क्योंकि आपको पता है मेहंदी वगैरह लगानी होती है और मुझे मुस्कान को भी मेहंदी अप्लाई करनी होती है। तो फिर जो है बेडशीट्स पे ना समटाइम्स मेहंदी के मार्क रह जाते हैं। आप कितनी भी एहतियात करें और फिर सुबह उठ कर दोबारा से आपको बेडरूम को क्लीन करना होता है। तो घर की पूरी क्लीनिंग तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन जो बेडशीट चेंज करने का काम होता है वो मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जनाब ये काम भी ख़त्म हुआ और जल्दी से मैंने अपने बेड को सेट किया। बेडरूम में हमारा जो बेड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक चीज़ को सेट करने से ही आपका जो रूम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और एक बेड को बिल्कुल क्लीन करने से, ऑर्गेनाइज़ करने से आपके पूरे रूम का जो एक लुक है ना वो बहुत अच्छा सा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर जनाब बेडरूम पूरा हो गया था क्लीन। तो ये वाला ड्रेस है जो मुझे अभी वेयर करना है, क्योंकि ईद के दिन भी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। ख़ासकर जो किचन के काम होते हैं वो तो रूटीन के हिसाब से चलते ही रहते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ईद की जो हमें कुकिंग करनी होती है वो भी हमारी रूटीन का हिस्सा बन जाती है ईद वाले दिन। तो ये वाला जो ड्रेस है ये है मौरिया का और ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था। मैं अपने जो हमारे देसी ड्रेसेस होते हैं उनकी सारी शॉपिंग पाकिस्तान से ही करती हूँ। या तो मैं जब खुद जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा स्टॉक ले आती हूँ या तो मैं कुरियर भी करवा लेती हूँ। तो जनाब ईद का जो दिन होता है वो इतनी तेज़ी से गुजर रहा होता है और हमारी लिस्ट में इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना मेरी तो क्लॉक के साथ ना एक रेस चल रही होती है कि बस एक काम ख़त्म होता नहीं है और क्लॉक जो है इतनी तेज़ी से भाग रही होती है। तो पहले यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था और शावर लेने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं किचन के काम कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं शावर लूँ, लेकिन फिर ये कि काफ़ी लेट हो जाता और फिर ये है कि हस्बैंड और अयान भी आ जाते ईद की नमाज़ अदा करने के बाद। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि जब ये लोग नमाज़ पढ़ के आएँ तो मैं इन लोगों से ईद मिल सकूँ। और ज़ाहिर है रमज़ान का पूरा मंथ था तो ज़ाहिर है हम लोग वाटर का इतना ज़्यादा इंटेक नहीं करते, उसकी वजह से मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ड्राई हुई हुई है। बालों में भी जो है वो हेयर फॉल हो रहा है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आप लोग के साथ इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो टिप्स यूज़ करूँगी वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो शावर लेने के बाद यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ही किचन में आ गई थी ताकि जो मेरे काम हैं वो टाइम पे हो सकें। तो सबसे पहले मुझे आटा गूँधना था। तो आटा तो जनाब बड़ी आसानी से गूँध जाता है इस स्टैंड मिक्सर में और इतनी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बहुत अच्छे तरीके से ये मशीन जो है वो आटा गूँध देती है। तो आटा मैंने गूँधा था लंच के लिए, क्योंकि हम लोग लंच घर से करके जाएंगे और फिर मुझे ईद की पार्टी के लिए बनाना था हलीम, बीफ हलीम मैं बना रही हूँ। तो ईद की पार्टी जनाब होती है हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलके। तो ये एक तरह से एक पॉटलक की पार्टी होती है जिसमें हर फैमिली एक मेन डिश जो है वो ज़रूर बना के लेके आती है अपने घर से। अब अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी मज़ेदार से डिश बना के ले आते हैं इस पार्टी में। तो ज़्यादातर हमारे इसमें फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं और हम लोग तकरीबन हर साल ही इसी तरह से मिलजुल कर ईद मनाते हैं। तो ईद की पार्टी में जब जाऊंगी तो आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी। कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो यहाँ पर ये जो हलीम बन रहा है ये हमारी ईद पॉटलक की पार्टी के लिए बन रहा है। तो फाइनल लुक मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगी हलीम के, लेकिन अगर आप में से किसी को मेरी बीफ हलीम की रेसिपी चाहिए कि किस तरह से मैं बीफ का हलीम बनाती हूँ, वो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और जानना चाहे कि इस वाले हलीम की रेसिपी क्या है तो आप लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग में जाके रेसिपी को चेक कर सकते हैं। तो जनाब हलीम को मैंने पूरा कंप्लीट किया
और फिर जल्दी जल्दी साथ साथ मैंने शीर खुरमा भी बना लिया था। शीर खुरमे की भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मुझे कुछ डेकोरेशन करनी थी अपने लिविंग रूम में, तो मैं शुरू से बच्चों के साथ मिलकर ईद का जो दिन होता है उसको स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि हम बहुत सारी खूबसूरत सी मेमोरीज़ आज के दिन जो हैं वो इकट्ठी कर सकें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि ऐसी चीज़ें मैं अरेंज करूँ जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो भी खुशी खुशी से मेरे साथ इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये जो मून ट्रे आप देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की थी। तो उस मून ट्रे को मैंने यहाँ पर टेबल पे यहाँ पे सेट किया था। इसके साथ साथ ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसकी भी डिटेल मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की है। इसके साथ साथ जो आप छोटे छोटे से प्यारे से जो डेकोरेशन पीसेस देख रहे हैं ये मैंने पाकिस्तान से परचेस किए थे। कुछ मेरे पास ये मेटल्स के गोल्ड कलर में होल्डर्स थे, जिसको मैंने एक में तो मैंने पाउच रखा है जिसमें कुछ पाकिस्तान की जो हमारे पास स्नैक्स होते हैं वो हैं, और दूसरे में मैंने मार्शमेलोज़ यहाँ पे इस तरह से सेट किए थे। तो ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें करने से हम अपने ईद के दिन को स्पेशल बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, और बहुत सारी सी खूबसूरत सी और मीठी मीठी सी यादें हम इन दोनों में समेट सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से थोड़ी सी चीज़ों को स्पेशल बना देना, और छोटी छोटी सी चीज़ों को घर में इंक्लूड करने से जो ईद की जो वाइब्स होती हैं घर में बहुत अच्छी सी आती हैं। तो टेबल सेट करने के बाद फिर दोबारा मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में, क्योंकि अब तैयारी है लंच की। तो लंच में मैंने ये बनाया था तला हुआ गोश्त पराठे के साथ हस्बैंड के लिए, और अब यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ ईद की पार्टी में जाने के लिए। और मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं था और काम मुझे इतने सारे थे, क्योंकि मुझे ख़ुद भी रेडी होना था, मुझे मुस्कान को भी थोड़ी हेल्प करनी थी, उसको रेडी होने में जो सामान था वो भी मुझे कार में रखना था। तो ये सारी जो बातें हैं मेरे माइंड में चल रही थी, और आई एम श्योर हम सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब भी कोई ख़ास इक्वेशन हो, ईद हो, तो हमें ये सारे कामों को भी मैनेज करना होता है और हमें ख़ुद को भी प्रेजेंटेबल बनाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरे जो सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी से हो जाएं। तो बच्चों के लिए कुछ ईदी थी तो उसके भी मैंने एनवलप्स बनाए थे। तो अच्छा, ये एनवलप्स जो हैं ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, पाकिस्तान से हैं ये। आई एम श्योर कि आपको पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें नज़र आती होंगी, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ अमेरिका में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा इस तरह से इन स्पेशल एनवलप्स में अपनी ईदी रिसीव करके। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर हम पहले से प्लान कर लें, माइंड में रख लें, तो हम अपने ईद के दिन को बहुत अच्छे तरीके से यादगार बना सकते हैं। तो जनाब, ईद की पार्टी के लिए मुझे यहाँ से केक पिक करना था, और हम सभी को इस बेकरी का जो केक है वो बहुत पसंद है। बहुत सिंपल सा होता है लेकिन जो फ्लेवर है बहुत मज़े का होता है। तो इस दफ़ा जो ईद की पार्टी है जो हमने अरेंज की थी, वो हमने की थी एक रिजर्वेशन हॉल के अंदर। और समटाइम्स हम ये भी करते हैं कि हमारी जितनी भी फैमिलीज़ होती हैं हम उसमें से रेफ़ल करते हैं, और जिस फैमिली का नाम आता है उस रेफ़ल में पर्ची में हम उसके घर पे जाके और वहाँ ईद की पार्टी मनाते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज हुआ, इस दफ़ा हमने इस तरह से ये रिजर्वेशन करके ये हॉल में हमने पार्टी की थी। तो इस वाली ईद पे भी हमें बहुत मज़ा आया हर साल की तरह से, और हम सब मिल बांट के बैठते हैं और अपनी ईद की खुशियों को एक साथ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो हम सामान लेके गए थे मैं उसे सब सेट कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है हम सभी को मिलजुल के ही काम करना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें तो नहीं होती हैं जैसे हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में या और मुस्लिम कंट्रीज़ में होती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने इस ईद के दिन को खूबसूरत सा बना दें, यादगार सा बना दें। और माशाल्लाह ऐसा होता भी है, हम सभी जाके ईद की पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ हलीम का फाइनल लुक, और जनाब ये है ईद की पार्टी का केक, और साथ साथ मैंने जो मून ट्रे बनाई थी रोचर्स की वो भी हमने एंजॉय की। और यहाँ पर है चिकन टिक्के, हमारी एक फ्रेंड ने बनाए थे चिकन टिक्के, एक फ्रेंड ने हमारी बनाई थी जनाब बीफ की निहारी, एक ने बनाई थी जनाब ये बीफ की मज़ेदार सी बिरयानी, और ये जो आप देख रहे हैं ये है चिकन कढ़ाई चिकन, और उसके साथ ही है अचारी चिकन। और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के लिए गिफ्ट्स थे, बच्चों के लिए ईदी थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, स्नैक्स थी, और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मुस्कुराहटें। तो इस तरह से हमने मनाई ईद, और ये था हमारे ईद का दिन का फर्स्ट डे। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद खुशी खुशी अब वापसी है जनाब घर पे आने की। और यहाँ पे अब हम लोग आ चुके थे घर, और घर आके जो सबसे पहला जो काम करना था मुझे
वो थे जनाब इन हील्स को रिमूव करना, क्योंकि एक तो हम लोग की इतनी आदत नहीं होती अब हील्स पहनने की। हम जो इस तरह के जो शूज़ होते हैं वो इसी तरह की जो फैंसी पॉटीज़ होती हैं उसी में वेयर करते हैं। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे स्नीकर्स, जॉगर्स या इसी तरह के कंफर्टेबल शूज़ जो होते हैं वो पहनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रही थी अपनी हील, फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ अभी तक अपना जो पूरा लुक है ड्रेस का वो शेयर नहीं किया है। और फिर मैं दोबारा से काउच पे से उठी हूँ ताकि मैं आप लोगों को अपना पूरा ड्रेस शो कर सकूँ। तो ये ड्रेस भी मैंने पाकिस्तान से ही लिया था जब मैं खुद पाकिस्तान गई थी। और बस जनाब ये था आज का व्लॉग। और अब मैं क्विक से पहले अपना फ़ोन चेक करूँगी कि किसी के मैसेजेस या कॉल ना हो, और फिर उसके बाद से घर को जल्दी से मुझे क्लीन करना है और फिर रात के डिनर की भी तैयारी करनी है। तो जनाब आप लोग की ईद कैसे गुजरी? तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। गाइस, आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना शेयर माई इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत ज्यादा अच्छी गुजरी होगी, बहुत खुशियों भरी गुजरी होगी। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।